फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूँ आप लोग की सभी की अच्छे से तैयारी चल रही होगी, आप अपने आगे वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक और जॉब अपडेट है जो कि आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसके अंदर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और भी बहुत सारी ब्रांचेस में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या अदर क्वालिफिकेशन कर रखी है तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मैं अभिषेक पूरा नोटिफिकेशन को एक बार क्लियरली आपको बता देता हूँ कैसे कैसे यहाँ पे आपको क्या पेपर पैटर्न रहेगा, क्या फीस रहेगी, कैसे अप्लाई करना है, कितनी सीट्स हैं, एक एक चीज़ आपके साथ आराम से यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोग के लिए जो डेट सेक्शन मिलेगा कि आपकी डेट क्या है, तो 20 मई से आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं और 19 जून तक आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रात के 23:30 बजे यानी 23:45 पे आपका ख़त्म हो जाएगा। और आपकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट, मतलब अगर कोई गलती हो जाए तो 26 जून को आप लोग से 30 जून तक आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा इसका अगस्त 2023 के अंदर यहाँ पे कराया जाएगा। और फिर आपका टीयर 2 एग्ज़ाम होगा जो कि आपका दिसंबर में होगा। और जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका मार्च 2024 में करा जाएगा। अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप लोग यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी आपको दे रखा है, आप उससे बात करके भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पहली पोस्ट जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी और जिसमें आपका डिप्लोमा सिविल अगर आपने कर रखा है और आप फ्रेशर कैंडिडेट है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट भी आप लोग देख सकते हैं, यूआर की 24, एससी की 5, एसटी की 3, ओबीसी की 13 और ईडब्ल्यूएस की 5 यहाँ पर सीट्स दे रखी हैं। अगर हम बात कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम वगैरह में, तो यहाँ पर टोटल 30 सीटें यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका रिगार्डिंग नहीं है। अगर हम बात कर सकते हैं ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर, तो आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है 60% मार्क्स के साथ, टोटल नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा इसी में 235 सीट्स हैं, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फाइनेंस के अंदर, तो आपने अगर बैचलर डिग्री कॉमर्स के अंदर है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट आपके पास 14 रहेंगी यहाँ पे। और एचआर के अंदर आपका एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जिसमें आपने अगर एमबीए कर रखा है या बीबीए कर रखा है तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट यहाँ पर आपकी 19 रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं दूसरी यानी पोस्ट नंबर 6 की, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की फील्ड है। अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा वगैरह कर रखा है या फिर आपने बीटेक भी कर रखा है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 6 रहने वाली हैं। आगे हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। अगर इसमें आपने आईटीआई कर रखा है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई आपके इलेक्ट्रीशियन वगैरह में अगर आपके पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक्सीलेटर मैकेनिक में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वगैरह में, तो यहाँ पर आपका टोटल 24 सीट रहने वाली है। जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर हम बात करें सिग्नल एसएनटी की, तो यहाँ पर आपके पास आईटीआई अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में या फिटर में, वायरमैन में, इन सब पोस्ट में, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 148 रहने वाली है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट अगर आपने इसमें आईटीआई कर रखा है और साथ साथ आपका यहाँ पे देखिए कुछ है जैसे मेट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% प्लस 10 टू ईयर ड्यूरिंग कोर्स, और तो मतलब 60% के साथ अगर आईटीआई आपने कर रखी है, आईटीआई वगैरह जो भी आपकी वेल्डर है, प्लम्बर है, इन सब पोस्टों में, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है जो भी आपका क्लोजिंग डेट मैंने बताया 19 जून को आपको यहाँ पे क्लोजिंग डेट है। और जो भी बीटेक कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि केवल डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक भी जो है इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो बता देना चाहिए आपको, तो नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एज लिमिट तो मैंने बताया 18 से 30 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। और रिजर्वेशन जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन रहता है वही यहाँ पे आपका फॉलो किया जाएगा, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और रिजर्वेशन का तो वही क्राइटेरिया सारा फॉलो किया जाएगा। तो आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी का रहेगा, एससी हैं तो एससी का रहेगा। और अगर आप जॉब करते हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी आप पीएसयूज वगैरह में जॉब करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो आपको एनओसी वगैरह लेके ही यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और पर कैर अलाउंस जो भी रहेगा कंपनी के, आपके सारे कंपनी के जो भी पर कैर अलाउंस है वो आपके रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग दे रखा है कि किसके अंदर स्टेज 1 होगा, किसके अंदर स्टेज 2 होगा, किस में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दे रखी है, जैसे कि आपका सिविल में देखिए स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा केवल। तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में आपका सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं करा जाएगा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट सिविल एक पोस्ट में होता है जो कि ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर होता है, यानी जो आपकी पोस्ट नंबर 3 है उसमें आपका केवल एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाएगा, बाकी में केवल स्टेज 1 और स्टेज 2 से ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया जाएगा। अगर हम बात कर सकते हैं 2 स्टेज होंगी, बाकी मैंने बताया निगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग रह गई है। और जो स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होगा केवल स्क्रीनिंग का नेचर होगा, मतलब केवल आप स्क्रीनिंग में आपका होगा, उसके बाद आपका जो स्टेज 2 का होगा वो आपका मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड टेस्ट
जो है आपका देखिए 20 टाइम आपके इसमें कैंडिडेट को जो है सेकंड जो है टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी नंबर ऑफ़ सीट अगर 50 हैं तो उसके हिसाब से आपके यहाँ पर 1000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। नंबर सीट 10 हैं तो उस हिसाब से आपका 200 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं। और इसी तरीके से आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी जो आपकी ऑपरेशन एंड बीडी की पोस्ट है, उसमें आपका 8 गुना आपका कैंडिडेट को यहाँ पर जो है लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका मेरिट वगैरह जो भी है बनाई जाएगी। और जो भी है यहाँ पर आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट। तो आपका यहाँ देखिए पेपर 1 का आप लोग पैटर्न एक बार देख लीजिए। तो उसमें आपका देखिए जो है एप्टीट्यूड आएगा, यानी मैथमेटिक्स आएगी, जीके आएगी, जनरल साइंस आएगी, रीजनिंग आएगी और जो भी नॉलेज है रेलवे DFCCIL की वो आपका आएगा। यानी कॉमन पेपर रहेगा, इसमें आपका टेक्निकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो पहले आपका जो रहेगा इसमें जो है आपका मतलब DFCCIL के बारे में तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें आपका जो टाइम मिलेगा 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40% अगर आप लिखते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स तो नंबर ऑफ सीट पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो वहाँ पर आपका जो है कट ऑफ बढ़ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन मार्क जैसा होता है वैसे ही होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट आपका 100 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है। सॉरी, ऑब्जेक्शन के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन में गलती रखती है तो आपको पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बताया। टी स्कोर आपका जो आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये एक तरीके से साइको टेस्ट है, जो कि आपका आपने सुना होगा रेलवे के जो है असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम में, और साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम होता है आपका रेलवे का स्टेशन मास्टर का, वहाँ पर ये एक मतलब एग्ज़ाम कराया जाता है। सेम वही आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि इसमें टी स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। हर एक टेस्ट को आपको यहाँ पे पास करना होता है, कुछ लिमिटेड टाइम होता है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे कैसे इसको पास किया जाता है। पहले आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और कोई भी स्टैंड बाई पैनल नहीं रहेगा, मतलब जितनी सीट्स हैं उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है आपको रहना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जैसा बेसिक नॉर्मल होता है। एग्ज़ाम आपके सारे बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर यहाँ पे कराए जाएंगे। जो भी बड़े बड़े सिटीज़ है वहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम रहेगा। और जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यानी साइको टेस्ट होगा, वो केवल दिल्ली के अंदर ही आपका जो है कराया जाएगा। और देखिए आपकी यहाँ पे फ़ीस कितनी है, जो भी आपका एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की फ़ीस यहाँ पे आपकी 1000 रुपये रखी गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी आपकी एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा और जो आपकी ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उसकी आपकी 1000 रुपये फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। और एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन करना मैंने आपको बता दिया, आप लोग देख सकते हैं आगे। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो है आपको फॉर्म अप्लाई करने का कुछ दिन बाद ही आपको मिल जाएगा। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट जो भी रहेंगे वो 2 साल के प्रोविजन पीरियड पे रहेंगे, यानी एज अ ट्रेनिंग पीरियड आपको यहाँ पे रखा जाएगा। हर कंपनी पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ पे रखती है, उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो है फाइनल आपका जो है आपको ऑन रोल पे रखा जाता है, या फिर कह सकते हैं परमानेंट आपको जो भी कंपनी की सारे फैसिलिटीज़ होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे बात करें हम, आगे इंपॉर्टेंट कुछ और देख लेते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए DFCCIL का ऑफिशियल साइट पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका केवल और केवल यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, जैसे कि आपका OBC का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट। तो जो भी फॉर्मेट है आप लोग भरना चाहें तो इसमें सर्टिफिकेट को निकाल कर उस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आप लोग को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग जो भी सर्टिफिकेट है वहाँ सर भी आप लोग डायरेक्ट इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरा मेडिकल का भी फॉर्मेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपका दे रखा है। और जितने भी स्टेशन हैं उनके बारे में भी यहाँ पे दे रखा है, जो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हैं आपके। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा आपका प्रोवाइड करा जाएगा। तो यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन है, आप लोग आराम से इसे खुद से भी एक नोटिफिकेशन अपना पढ़िए। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई परेशानी हो अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही हो। बाकी तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आपका कौन सी पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, क्या फीस रहेगी आपकी, कब तक अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसके बारे में अगर कोई भी और डिटेल होगी, पेपर वगैरह मुझे प्रोवाइड करने होंगे, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज IQ में पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा प्रीवियस ईयर के, ताकि आप लोग को वहाँ पे आसानी हो पेपर को सॉल्व करने में। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अलग देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका सिलेबस है यहाँ पर दे रखा है Tier 2 का। तो इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो देखिए पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन रहेंगे आपके, पार्ट 2 में 96, जो कि आपका Tier 2 का आपका रहेगा, जिसमें आपका मतलब आपका जो सेकंड पेपर होगा उसमें भी आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। बस जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड और साथ में आपकी इंजीनियरिंग यहाँ पे जो है पूछी जाएगी। आप देखिए सारी पोस्टों के अंदर यही दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। IT में भी आपकी जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और आपका IT के 96 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, जो कि आप लोग को देखना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे पूछ के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नॉलेज IQ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट है आपसे मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।